अमृतराज और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल जान पहचान। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग कुदियाना गांव में है, जो कि उस गांव में एक सिद्धनाथ महादेव का मंदिर है। आइए हमारे साथ पुजारी जी हैं और इस मंदिर का क्या विशेषता है, क्या रहस्य है कि इस मंदिर में दिन प्रतिदिन भीड़ लग रहा है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मेरा नाम किरण जितेंद्र भारती गोस्वामी है। मैं यहाँ का 1 वर्ष का भी, मेरा 18 वर्ष के बाद मेरा इधर वर्ष में पुजारी के तरह वार आया है। और मैं इधर 1 साल है, लाभ पाचम से लाभ पाचम तक। और ये बहुत पुराना मंदिर है। रामचंद्र जी ने इधर सेवा किया था। वो राम कुंड में से पानी ला के आए थे और इधर अभिषेक किया था। और ये मंदिर इतना पुराना है कि मोहम्मद गजनी ने भी इधर आके पहली चढ़ाई सोमनाथ में की, दूसरी चढ़ाई इधर, क्योंकि उसको पता था कि इधर खजाना बहुत है। और मंदिर के नीचे से अंदर से भंवरा, आज भी मंदिर में से वो सब अंदर से भंवरा निकला, छेद है, वो सब बड़ा बड़ा होल है और खंडित मूर्ति है। और इसमें से स्वयं गंगा जी निकलती है। इसका पानी पीने से सभी का रोग दुख डर लोगों सभी इधर से चढ़ना मत, गंगा जी निकलता है, उसका पानी सब बोतल में ले जाते हैं, घर में छटकाव करते, पानी पीते सब अच्छे हो जाते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि अंदर ये सारी बड़ी जगह में खारा पानी, इधर ही में ही पानी मीठा आता है। अच्छा पुजारी जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये शिवलिंग ऊपर से फूटा हुआ है, तो ये ऐसा क्यों है? ये मोहम्मद गजनी ने चढ़ाई किया था खजाना, उसने अपने भाला से ऊपर हमला किया था और उसमें स्वयं बमरा ने, और उस बमरा ने सैनिकों को अटैक किया था। और उसी तरह वो सब अंधे हो गए थे, सब उसने माफ़ी मांगा था, सब बमरा अंदर चले गए। अच्छा महाराज, एक चीज़ और है, इस मंदिर के पीछे एक छोटा सा दीवार जो है, जो कि लोग यहाँ पर मैं देखता हूँ, लोग आते हैं तो उस पर सिक्का चिपकाते हैं और कहा जाता है कि जिसका सिक्का चिपक जाए उसकी मनोरथ पूरी होती है, और ना चिपके तो उसका मनोरथ पूरा नहीं होता। इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? ये तो मन की भावना है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई चलो मेरा सिक्का मेरा अच्छा हो जाए, नसीब हो उसका चिपकता है, बाकी का चिपकता नहीं है। तो आप कहाँ तक ये मानते हैं कि ये सच होता है? मैं मानता नहीं। अच्छा, यहाँ पर इस मंदिर में कब से आप पूजा कर रहे हैं? कितना दिन हो गया पूजा करते 1 हुए? साल का पूजा 1 साल से लाभ पाचम तक में। ये मंदिर कितना पुराना होगा अंदाजन? ये 12,000 साल पुराना मंदिर है। 12,000 साल पुराना है, जो कि शिवलिंग जमीन से अपने आप निकला था। वो इधर गाय थी, वो गाय आती थी, अपने आप आंचल में से दूध निकालता, भरवाड़ देखा मेरी गाय में से कोई दूध निकाल। एक दिन उसने इधर देखा तो अपने आप गाय का दूध निकाला। वो गोकुल मुनि ने इधर पर स्थापना किया कि भाई इधर तो स्वयं शिवलिंग है, और इधर उसने स्थापना किया। अच्छा महाराज, एक चीज़ और है कि यहाँ पर ऐसा क्या विशेषताएं हैं कि लोग जो हैं, पहले बहुत कम आना जाना होता है, और आपको भी पता है और हमको भी ये चीज़ पता है कि महादेव का जो मंदिर होता है, शिवलिंग होता है, आजकल हर जगह मंदिर में, हर गांव में देखने को मिलता है, लेकिन वही महादेव यहाँ भी है और वही महादेव उस सोसाइटी में, तो लोग यहाँ पर क्यों दर्शन करने आते हैं? यहाँ मेरी बात सुनो, 8 पीढ़ी से पहले रतन बाबा इधर से कावड़ सुबह हर रोज ओलपाड़ से कावड़िया लेके पानी लेके आते थे। और उस टाइम इधर सब जंगल वीरान थी, रास्ते भी नहीं थे, वो हर रोज निकलते, शाम को भी आता है। एक दिन आए तो उसका मंदिर बना, तो भगवान उसने स्वयंभू दर्शन किया था। आज भी रतन बाबा का ओलपाड़ में मंदिर बनाया, लोग वहाँ भी जाते हैं। और इसीलिए इधर पानी का महिमा बढ़ गया। जो कावड़िया जाता है उसका प्रति कि भाई उसको दर्शन किया, इसलिए सभी को प्रेरणा है कि भाई हम भी आए तो कभी महादेव। ये लोग सब आते हैं, हजारों की संख्या में उदना से आते हैं, चारों भरूच से आते हैं, अंकलेश्वर से आते हैं, भरूच का पानी भी लेकर इधर चढ़ाते हैं। सब आते हैं थके हुए, पर इधर पानी चढ़ेगा सब स्वस्थ होके जाते हैं। यही उनकी भावना है कि भाई चलो हमारा ठाक सब ऊँचा, महादेव जी का दर्शन करके उन लोगों का सब अच्छा हो जाता है। अच्छा महाराज, जो आप कह रहे थे कि ये 12,000 साल पुराना मंदिर है, तो इस मंदिर में अभी तक कितने पुजारी हुए और कौन इस मंदिर को पूजा करते हुए आया अभी तक में? हमारे तो इधर 6 पुजारी थे पहले हमारा कुटुंब के, और उसका अभी 1200 वर्ष लगभग 7वीं 8वीं पीढ़ी हमारी तो आगे। पहले भी हम थे, पहले अपना पहले इतना ज़्यादा नहीं था। अभी पुजारी बनाया, हम गोस्वामी परिवार है, सब उसने हमारा परिवार से परिवार चलता रहे थे। तो यहाँ पर क्या पुजारी चेंज भी होते हैं क्या? चेंज होते, हर साल चेंज होते हैं।
हर साल चेंज होते हैं, वो कैसे करना पड़ता होगा आपको? वो तो अपने नियम से होता है कि भाई चलो कुटुंब के तो पहला बड़ा भाई का, उसका छोटा भाई का, ऐसा ऐसा सब भाइयों का वारा आता है। अच्छा काका, यहाँ पे जो है लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का कहना है कि नज़दीक में दरिया है और यहाँ पर खारा पानी निकलता है, और क्या विशेषता है कि यहाँ पर मीठा पानी निकलता है? यही है ना, स्वयं गंगा जी अंदर से स्वयं निकलती है। उसका पानी जब भाला मारा था, सब गंगा जी उसमें से प्रकट हुई थी, तो उसमें से उसका पानी से इतना मीठा है कि आप अभी भी चरणामत में सब देते हैं, आप पियोगे तो आपको अच्छा लगेगा, मेरे शरीर में जमाटी हो जाएगी। अच्छा महाराज, एक चीज़ और है कि आप कहते हैं कि यहाँ के पानी पीने से दुख दर्द भाग जाता है, तो फिर डॉक्टर की क्या ज़रूरत है? नहीं, डॉक्टर तो अपनी जगह ठीक है, पर श्रद्धा मेन है कि भाई चलो मैंने महादेव जी का पानी लिया। जो दुखी होते हैं वो क्या बेचारा के क्या करे, डॉक्टर के पास जाते हैं, पर ये श्रद्धा ऐसी चीज़ है कि पानी पीने से उसको भी ऐसा लगता है कि भाई चलो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। मैं सभी जो बीमार भी होते तो कि भाई हमको पानी दे, तो हम उसके खोलते हैं, उनको पानी देते हैं। अच्छा महाराज, सावन चल रहा है अभी, और सावन में ही नहीं, ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोग मंदिर पे जो शिवलिंग है उस पे दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, और बहुत लोग का कहना है कि अगर शिवलिंग पे दूध ना चढ़ाएं, वो बच्चे को पिलाया जाए, तो ये कहाँ तक आप मानते हैं शिवलिंग पे दूध चढ़ाना? भाई ये लोग तो अपनी श्रद्धा के महादेव जी को अभिषेक करे तो थोड़ा हमको भी अच्छा रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे कि भाई हमको कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए हम इस मंदिर में ऐसे दूध चढ़ाओ, थोड़ा चढ़ाओ और बाकी का रहने दो, क्योंकि किसी गरीब को दे दे के कैसे दे दे के भाई चलोगे भाई, तो उनको बांट देते हैं कि सब दूध चढ़ा नहीं देते हम। अच्छा महाराज, जो मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है और ये जो बाहर शिवलिंग दिख रहा है, कैमरा मैन से चाहूँगा कि जरा इस बाहर को। ये हमारी समाधि है, समाधि स्वयंभू समाधि है, जो बैठे बैठे जो जीवित समाधि है, बाकी भी हमारा बड़ा पूर्वजों की समाधि है सब। यानी उनकी डेथ बॉडी यहाँ पे गाड़ा गया था, तब उनके ऊपर ये शिवलिंग बन गया था। उस पर हमने शिवलिंग बनाया है। बहुत लोग का कहना है कि यहाँ पर महादेव प्रकट हुए थे, वो जहाँ जहाँ पैर रखे तो वहाँ से ये शिवलिंग निकला था, ये कहाँ तक का सच है? वो ये बात नहीं है, वो जो प्रकट हुए थे तो क्या वो रतन बाबा को दर्शन दिया था उसने। रतन बाबा कौन है? वो एक भक्त थे, ओलपाड़ में उसका मंदिर है, आप वहीं जाकर भी अपना इंटरव्यू ले सकते हैं। वो पुराना मंदिर है, वो 8वीं पीढ़ी उसका आते दर्शन करने आती है। अच्छा हाँ। अच्छा महाराज, इस मंदिर के बाहर एक तालाब है, जिस तालाब राम कुंड बोलते हैं, राम जी ने वो स्वयं वो कुंड में से पानी लाके महादेव जी को चढ़ाया था। महाराज, इस मंदिर के जो बाहर तालाब है उसका आज पानी देखा जाए तो मतलब इतना कचरा है, लोग उसमें कपड़े आते धोते हैं, और वही पानी इस पे चढ़ाते हैं, इस पे क्या कहना? ना ये क्या कि भाई ये लोग को कोर्ट वाला ने भी समझाया कि भाई ये मत करो, पर ये लोगों को कहाँ जाए, इधर कुछ ऐसी जगह है नहीं। ये लोगों को सुबह में आके अभी कोर्ट वाला सब बंद कर दिया है, लोगों को रास्ता निकाल के कर ही देते हैं, इस पर हम कोई बोलते नहीं सकते। इस मंदिर में अभी कितने पुजारी हैं आपको लेकर के? हमें 6 पुजारी है, हर साल एक का वारा आता है, 1 साल का वारा आता है। दोस्तों ये मेरे पिताजी का 3 बैठले, मेरा 18 साल के 12 आता है, जिसके भाई 2 हो तो उनके 12 साल के 12, और जिसका कोई नहीं है तो उनके 6 साल में 1 साल 12 आता है। अच्छा, इस मंदिर का जो आरती है, सावन को छोड़ दीजिए, कब सुबह आरती होता है, शाम को क्या टाइमिंग है? 5:30 बजे आरती होती है, शाम को 6:30 बजे आती है। अच्छा, अभी देखा जाए तो सावन चल रहा है, सावन में बहुत लोग जो दूर दूर से आते हैं वो रात को 9-10 बजे ही निकल जाते हैं, ताकि हम 2-3 बजे 4 बजे जो भी ये दर्शन कर लेंगे। तो रविवार को इसका क्या टाइमिंग होता है? पूरी नाइट चालू रहता है? पूरी पब्लिक के लिए पूरी नाइट चालू रखता है, कि रात को जो चालू होता है दूसरे दिन रात को 10 बजे बंद, सोमवार को 10 बजे बंद होता है। पब्लिक के लिए ये सब सुविधा दिया है कि भाई चलो कोई दर्शन भी ना जाए नहीं, क्योंकि लोग सब चलते आए, वो दर्शन करने के लिए बाहर से निकलते थे, 4-5 घंटा लग रहा है, तो 12 बजे से चालू हो जाता है, सुबह 9 बजे तक पब्लिक आता रहता है। अच्छा महाराज जी, आप जो ये बोल रहे थे कि शिवलिंग नहीं है, ये समाधि है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कम से कम नहीं तो 6-7 है, तो ये किन किन महाराज का समाधि है, इसके बारे में कुछ? बाप दादाओं के पूर्वजों की है, और बाकी के हमें अभी जो मर जाते हैं उसकी समाधि नीचे में बनाया हुआ है, लफना इधर नीचे समाधि है, अभी ऊपर नहीं है, तो बहुत पूर्वज जो है ना उसकी है, बाकी सब नीचे है।
अच्छा महाराज, कांवरियों के आने के लिए उधर से एक रास्ता बना हुआ है कि सीढ़ी से ऊपर चढ़ के डायरेक्ट आए, क्योंकि वो दूर से आते हैं। तो मैंने एक चीज़ गौर किया था कि उस रोड के जस्ट बाजू में भी 2-3 शिवलिंग है, जबकि सावन चल रहा है, यहाँ पे इतना साफ सफाई है, तो वहाँ पे जो 2-3 शिवलिंग पड़ा है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े घास है, वहाँ का क्यों नहीं साफ सफाई हुआ? वो समाधि है। अच्छा, वो भी समाधि है? समाधि है। वो किन का समाधि है? ये हमारा अभी जो गुजर जाते हैं ना, उसकी समाधि वहीं पे रखते हैं हम। अच्छा महाराज, एक चीज़ और है कि जिस तरह यहाँ पर ये मंदिर है, इसमें पूजा आप लोग करते हैं, तो यहीं समाधि बनाना ये कहाँ तक का सच है? क्योंकि लोग कहते हैं कि मंदिर के आसपास में ये सब नहीं होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर ऐसे कैसे कर दिए? मतलब ये कहाँ तक सच है? ये भाई हमारा पूर्वजों ने बनाया कि बाबा जी की समाधि बनती है, इसीलिए तो हर रोज़ पूर्वजों ने जब गया तो हम वही नियम करते हैं। लेकिन मेरा पिताजी ने बोला था कि भाई अभी समाधि में इधर ऐसा होता है, तो हमारा पिताजी ने वो समाधि हमको जला देने का, तो हमने उसको जला दिया था। मेरी मदर को भी जला दिया था। अच्छा महाराज, सावन में कांवरियों लोग का यहाँ पर कितना भीड़ हो जाता होगा लगभग? और में 1.5 लाख से 2 लाख आदमी आते हैं। कैसे हैंडलिंग करते हैं आप लोग? सब रात को सब आ जाए, कोर्ट के आदमी भी आते हैं, कोर्ट के आदमी भी आते हैं और सिक्योरिटी वाले भी होते हैं। दोस्तों, ये थे हमारे साथ जो कि यहाँ के पुजारी हैं, और इनका कहना है कि हर साल यहाँ पुजारी चेंज होते हैं, और ये महाराज का बहुत कुछ ऐसा बातें हैं जो कि चकित कर देने वाला है। यहाँ पर महाराज का कहना है कि जो शिवलिंग जो फूटा है, मैं उसका भी दर्शन आप सभी को कराऊंगा अपने चैनल जान पहचान के माध्यम से। वो शिवलिंग जो फूटा हुआ है, उसके बारे में महाराज का कहना है कि उस पर किसी ने भाला चलाया था, जो कि मोहम्मद गज्जी ने भाला चढ़ाया था। मोहम्मद गज्जी कोई थे जिन्होंने भाला चलाया, और उसमें से मीठा पानी निकलने लगा। और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, उनका कहना है कि इसके आसपास में जितना भी बोरिंग हुआ है, उसमें खारा पानी निकलता है और इसमें मीठा निकलता है। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, एक बार हर हर महादेव का कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आप और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ जान पहचान। ना पक्ष ना विपक्ष, दिखाएंगे आप सभी को सिर्फ और सिर्फ सच। तो सच के लिए सिर्फ और सिर्फ जान पहचान। कैमरामैन प्रशांत सिंह राजपूत के साथ मैं अमृत राज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हर हर महादेव।